नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 1 एएससी पेपर हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, पल्लवन क्या है, इसकी विशेषताएं और इसकी प्रक्रिया बताएं और इसी के साथ आपको उदाहरण स्पष्ट करने के लिए भी बोला जा सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको एक ही सवाल में इतनी सारी चीजें पूछा जाए। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि पल्लवन क्या है, पल्लवन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं और प्रक्रिया पर चर्चा करें। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, पल्लवन क्या है, फिर संक्षेपण क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि पल्लवन क्या है, ताकि आप लोग एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आए तो बहुत ही बारीकी से लिख सकें दोस्तों। और काफी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है, सर इसका पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पल्लवन क्या है, इसकी विशेषताएं और प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे पल्लवन का परिभाषा, कि पल्लवन आखिर है क्या, पल्लवन का अर्थ क्या है, ये सारी चीजें। दोस्तों पल्लवन का अर्थ है किसी विषय, विचार या तत्व का विस्तार या विकास करना। देखिए पल्लवन का क्या अर्थ है, किसी भी विषय का या विचार का या तत्व का विस्तार या विकास करना ही पल्लवन का अर्थ होता है। फिर से देखिए कि पल्लवन का क्या अर्थ है, पल्लवन का अर्थ है किसी विषय, विचार या तत्व का विस्तार या विकास करना। यह एक साहित्यिक, शैक्षणिक और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार को गहराई से समझा जाता है। देखिए यह क्या है दोस्तों, यह एक साहित्यिक, शैक्षणिक और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार को गहराई से समझा जाता है और उसे विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद है पल्लवन का उपयोग। दोस्तों पल्लवन का उपयोग विचारों, भावनाओं और तथ्यों के व्यापक विश्लेषण और विस्तार के लिए किया जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं पल्लवन की विशेषताएं। हम लोग ये समझ रहे हैं कि पल्लवन है क्या। पल्लवन क्या है, पल्लवन का अर्थ होता है दोस्तों किसी विषय, विचार या तत्व का विस्तार या विकास करना। यह एक साहित्यिक, शैक्षणिक और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार को गहराई से समझा जाता है और उसे विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों पल्लवन का उपयोग विचारों, भावनाओं और तथ्यों के व्यापक विश्लेषण और विस्तार के लिए किया जाता है। ये समझ गए आप। आइए बात करते हैं हम लोग पल्लवन की विशेषताएं के बारे में। दोस्तों जो पहली विशेषताएं है पल्लवन का, वह है विस्तार। दोस्तों पल्लवन में विचारों का विस्तृत रूप में विश्लेषण किया जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसके दौरान विचारों के विभिन्न पहलुओं को समझा जाता है। देखिए पल्लवन में क्या होता है, पल्लवन में विचारों को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहने मतलब आपको कोई एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें बोल दिया जाएगा कि इसमें आप पल्लवन तैयार कीजिए। तो वही है कि पल्लवन में किसी भी विचार का विस्तृत रूप में विश्लेषण किया जाता है। यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें विचारों के विभिन्न पहलुओं को समझा जाता है। उदाहरण के लिए एक विषय पर विस्तृत चर्चा करते समय उसे अलग अलग कोणों से देखने का प्रयास किया जाता है, अलग अलग कोणों से देखने से का प्रयास किया जाता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपको किसी चीज पर चर्चा करने के लिए दे दिया जाए, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उसमें जो अच्छाई है उस चीज के बारे में चर्चा करें, उसमें आपको अलग अलग कोणों से भी उस चीज को देखना पड़ेगा कि इसका अच्छाई क्या है, समाज में बुराई क्या है। आप जिस भी आप चीज के बारे में लिख रहे हैं उस चीज के बारे में आपको लिखना होगा। इसके बाद है दोस्तों गहराई से अध्ययन। दोस्तों पल्लवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है गहराई से अध्ययन करना। इसमें विषय के सभी पहलुओं को विचार में लाया जाता है जिससे गहन समझ विकसित होती है। देखिए क्या है कि पल्लवन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, इसे गहराई से अध्ययन करना। इसमें विषय के सभी पहलुओं को विचार में लाया जाता है जिससे गहन समझ विकसित होती है। उदाहरण के लिए, उदाहरण जैसे हो गया किसी पुस्तक के अध्ययन के दौरान लेखक की शैलियों, प्रतीकों और संदर्भों का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है, ये सारी चीजें। इसके बाद है दोस्तों संवर्धन। संवर्धन क्या है, इसकी एक विशेषताएं है जिसमें क्या होता है, पल्लवन नए विचारों और दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। देखिए पल्लवन क्या करती है, नए विचारों और दृष्टिकोणों
को प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करती है। यह विचारों का समृद्धि करने में भी मदद करता है और नए ज्ञान की खोज को प्रेरित करता है। उदाहरण जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान में नए प्रयोगों और परिणामों के आधार पर पहले से मौजूद सिद्धांतों का पल्लवन किया जाता है। आइए बात करते हैं पल्लवन की प्रक्रियाओं के बारे में। जो पहला है दोस्तों वह है विचारों का चयन। पहले चरण में विचारों का चयन किया जाता है जिन्हें विस्तारित करना है। क्या होता है पहले चरण में, क्या होता है, ये हम लोग प्रक्रिया के बारे में, पहले हम लोग पल्लवन समझ लें कि क्या होता है, पल्लवन की विशेषताएं समझ लिए। अब हम लोग पल्लवन की प्रक्रियाओं को समझेंगे। पहला जो होता है दोस्तों वह होता है विचारों का चयन। इसमें क्या होता है, पहले चरण में विचारों का चयन किया जाता है जिन्हें विस्तारित करना है। मतलब जिस चीज के बारे में आपको विस्तार से लिखना है उस चीज को आपको सबसे पहले उसका विचार का चयन करना होगा जिन्हें आपको विस्तारित करना है। या किसी विशेष विषय, समस्या या अनुभव पर आधारित हो सकता है या किसी चीज पे भी आधारित हो सकता है, चाहे किसी विशेष विषय पर आधारित हो, चाहे समस्या पर या किसी अनुभव पर आधारित हो सकती है। इसके बाद है साथियों विवरण और विश्लेषण। दोस्तों इस चरण में चयनित विचारों का विस्तृत विवरण और विश्लेषण किया जाता है। इस चरण में क्या होता है, इस चरण में चयनित विचार, जो आप विचार चयन किए उसका विस्तृत विवरण किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों, आंकड़ों और उदाहरणों का उपयोग किया जाता है। और पल्लवन में साथियों इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों का उपयोग किया जाता है, आंकड़ों का उपयोग किया जाता है और उदाहरणों का भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों गहन चर्चा। पल्लवन के दौरान विचारों की गहन चर्चा की जाती है। देखिए पल्लवन के दौरान क्या होता है, जो आप विचार चयन किए उसकी गहन चर्चा की जाती है या अन्य दृष्टिकोणों और विचारों को भी ध्यान में लाता है। और इसी के साथ पल्लवन अन्य दृष्टिकोणों और विचारों को भी ध्यान में लाता है, जिससे क्या होता है, जिससे अधिक समृद्ध विचार पैदा होती है। चौथा है साथियों वह है निष्कर्ष और सुझाव। जैसे अंत में विचार का सारांश प्रस्तुत किया जाता है कि आप क्या विचार दिए, उसका एक आपको निष्कर्ष टाइप में लिखना होता है, उसका एक सारांश में लिखना होता है कि जो मान लीजिए कि उस पल्लवन को पढ़े और जो उसे मतलब एक सारांश के जैसा पढ़ना हो कि हम क्या इतना देर तक पढ़े। जैसे अभी हम ये आपको बता रहे हैं पल्लवन, तो आप नीचे हम आपको बताएंगे, अभी निष्कर्ष में हम लिखेंगे पल्लवन को हम 2-4 सेंटेंस में जो इतना बता रहे हैं 4 से 5 सेंटेंस में फिर से हम आपको बताएंगे कि सारी चीजों का निष्कर्ष क्या है। तो ही अब लास्ट में पल्लवन के लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हैं, मतलब कि सुझाव या सारांश टाइप में आप लिख सकते हैं, जिससे क्या हो, देखिए अंत में विचारों का सारांश प्रस्तुत किया जाता है जिससे नई संभावनाओं या सुझावों को पेश किया जाता है या पाठकों या श्रोताओं को विचार करने के लिए प्रेरित करता है। ये हो गया इसका प्रक्रिया। आइए हम लोग बात करते हैं पल्लवन के उदाहरण के बारे में। दोस्तों सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे और साहित्य में देखेंगे, जब कोई आलोचक किसी कविता का पल्लवन करता है, देखिए क्या है, जब कोई आलोचक किसी कविता का पल्लवन करता है तो वह कवि के भाव, प्रतीक और भाषा पर विस्तृत चर्चा करता है। क्या है कि जब कोई आलोचक किसी कविता का पल्लवन करता है तो वो क्या करता है, तो वह कवि के भाव, प्रतीक और भाषा पर विस्तृत चर्चा करता है। उदाहरण जैसे देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की कविता गीतांजलि का पल्लवन करते समय आलोचक उनके भावनात्मक दृष्टिकोण और सामाजिक संदर्भ का विश्लेषण कर सकता है। विज्ञान में देखते हैं दोस्तों, यह वैज्ञानिक अनुसंधान रिपोर्ट में विषय के सभी पहलुओं को विस्तार से समझाया जा सकता है, जैसे विभिन्न प्रयोगों के परिणाम और उनकी व्याख्या। उदाहरण जैसे जलवायु परिवर्तन पर एक अध्ययन का पल्लवन करते समय विभिन्न जलवायु मॉडल और उनके प्रभावों का विस्तृत विवरण दिया जा सकता है। आइए अब इसका हम लोग निष्कर्ष समझते हैं, जो हम लोग इतने देर तक पढ़े उसका एक सारांश समझते हैं हम लोग। दोस्तों पल्लवन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो विचारों को विकसित और विस्तारित करने में मदद करती है। पल्लवन क्या है दोस्तों, एक ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो क्या करती है, जो किसी विचार को विकसित और विस्तारित करने में यह मदद करती है। दोस्तों यह ना केवल गहराई से अध्ययन की अनुमति देती है, देखिए पल्लवन ना सिर्फ किसी विषय के बारे में गहराई से अध्ययन करने की अनुमति देती है, बल्कि विचारों को और अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने का कार्य भी करती है। देखिए पल्लवन सिर्फ यह कार्य नहीं करती कि किसी
चीज को वो गहराई से समझने की अनुमति देती है, बल्कि इसी के साथ किसी भी विचार को और भी स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने का कार्य भी करती है। दोस्तों, पल्लवन के माध्यम से हम किसी भी विषय के सभी पहलुओं को समझ सकते हैं। देखिए, पल्लवन एक ऐसा माध्यम है साथियों, एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे हम लोग किसी भी विषय के सभी पहलुओं को समझ सकते हैं और उन्हें एक समृद्ध रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि पल्लवन क्या है, पल्लवन की प्रक्रिया क्या है, पल्लवन के एक उदाहरण क्या है। क्योंकि दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हो गया आपका, पल्लवन हो गया, संक्षेपण हो गया, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, तो ये था आपका पल्लवन का पूरा एक्सप्लेनेशन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे संक्षेपण, संक्षेपण क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको इस चैनल में आपकी यूनिवर्सिटी के लिए ही डेडिकेटेड वीडियोस लाते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और जरूरी बात बता देते हैं दोस्तों कि यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।